हेलो दोस्तों। एक आदमी की 4 पत्नियां थी। समय बीतने पर वह व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उस उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया है, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा है। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँगा? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। इसके बाद बीमार आदमी ने अपने दूसरी पत्नी को बिस्तर के पास बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की। दूसरी पत्नी ने भी जवाब दिया कि आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया है, तो फिर भला मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। फिर उस आदमी ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है जिसकी उसने ज्यादा परवाह नहीं की है। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया। फिर उस आदमी ने डरते हुए अपनी पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ अंतिम सफर पर साथ चलने को कहा। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। पति के कहने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ वचनबद्ध हूं। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। बुद्ध ने अपनी ये कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक व्यक्ति और स्त्री की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते बदलते हैं। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजें, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, ये सब होती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं। जीवन के अंत के बाद ये हमारे साथ नहीं जाती, बल्कि हमारा साथ छोड़ देती है। खुद कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। ये हमारे माता पिता, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त सभी से है। वह आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक तो जाते हैं, पर आगे की दुनिया हमें अकेले ही तय करनी पड़ती है। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से ये पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से